दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन। आज जो दोस्तों हमारा टर्म है वो है शॉर्ट ट्रिक का। उम्मीद है आपको हमारी बहुत पहल पसंद आ रही होगी। आप हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली पहल भी देख रहे हैं। और दोस्तों हमको आप बता दें मैं आपको कि इकोनॉमिक्स की भी हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। एकदम मस्त से आपको इकोनॉमिक्स याद हो जाएगा। 21 अप्रैल को आपको पहली क्लास आपको इकोनॉमिक्स की देखने को मिलेगी। शाम 5 बजे ये आपके हमारे जो यूट्यूब चैनल है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स उस पर अपलोड होगी। एकदम दाएं दाएं आपको इकोनॉमिक्स याद होगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हमने हिस्ट्री से लिया है, इतिहास से। इतिहास में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रही थी। ये लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी अपनाई थी, उसको हिंदी में कहते हैं हड़प नीति यानी विलय नीति, और इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये साहब इसके तहत क्या था कि जो इंडियन स्टेट्स थे, जो भारतीय रियासतें थीं या भारतीय राज्य थे, उनको अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो कौन कौन से राज्यों को क्रम से यानी सीक्वेंस से शामिल किया गया, उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है अपने ही नाम पे। देखिए मज़ा आएगा। ट्रिक है दोस्तों, संभव जैन संभल के भागो। यानी संभव जैन हूँ ना, मैं हूँ ना, तो संभव जैन संभल के भागो, उड़ने के झांसे में ना आओ। मज़ा आ गया। संभव जैन संभल के भागो, उड़ने के झांसे में ना आओ। अब दोस्तों इसकी देखते हैं फुल फॉर्म। देखिए संभव ये लिखा दोस्तों, स से संभव और सा से सतारा। ठीक है दोस्तों, सा से संभव, सा से सतारा। जैन, ये जैन से हो गया दोस्तों जैतपुर। मिल रहा है ना, काफ़ी मैच हो रहा है। जैन से हो गया जैतपुर। अब हो गया दोस्तों संभव जैन संभल, तो संभल से है दोस्तों संभलपुर। संभलपुर। ठीक है। अब दोस्तों भागो से है बघात। इसको कहीं कहीं बघात भी लिख देते हैं, जैसा ही कहीं कहीं बघात ऐसे लिखा हुआ है, कहीं कहीं बघात ऐसे लिखा हुआ है। आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में जो है इसका बी लिखते हैं, तो कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है, बघात। ठीक है। उड़ने से है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में ना, उदयपुर। झांसे से है दोस्तों झांसी। ये तो क्लियर मैच हो रहा है ना। संभव जैन संभल के भागो, उड़ने के झांसे में ना, तो ना से है दोस्तों नागपुर। ये पूरा क्रम से चल रहा है दोस्तों, यानी सबसे पहले सतारा को हड़पा गया, फिर जैतपुर को, फिर संबलपुर को, फिर बघात को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को। अब दोस्तों आओ है, आओ का मतलब होता है अवध। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन स्टेट्स को जो है हड़पा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है दोस्तों, संभव से सतारा, जैन से जैतपुर, संभल से संबलपुर, भागो से बघात, उड़ने से उदयपुर, झांसी से झांसी, ना से नागपुर, आओ से अवध। इसको जब आप अपनी कॉपी में दोस्तों नोट भी करते जाना, ताकि आप रिवीजन भी कर सको, नहीं तो आप भूल जाओगे सारी चीज़ें ना। एक छोटी सी एक कॉपी सी बना लो, इसमें सारी शॉर्ट ट्रिक लिखते जाओ। हमारी प्लेलिस्ट भी बना दी अब तो मैंने। तो दोस्तों ये पूरा एक ट्रिक समझिए आपने। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है इतना बढ़िया। ये यूपीएससी में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए अब आईएएस के सवाल आप टकाटक बता देंगे एकदम। और मैं आपको दोस्तों इसमें साथ में ये भी ऐड कर दे रहा हूँ, इसमें ईयर भी लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखो सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं पालनी। सबसे पहले सतारा को 1848 में हड़पा गया था। तो 1848 के बाद फिर 1849 आ गया दोस्तों। ठीक है, अगले ही साल जैतपुर को हड़प लिया। और जैतपुर और संबलपुर ये दोनों साथ में ही थे, यानी 1849 में ही है। फिर 1849 के बाद 1850 आ जाता है। ये क्रम से लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। 48, 49, 49, 50। फिर दोस्तों उदयपुर है, ये 1852 है। आपको अगर ट्रिक याद होगी तो आपको ईयर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ईयर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। 1852 के बाद दोस्तों 1853 है। फिर ये 53 के बाद दोस्तों 1854 है, कोई दिक्कत नहीं है। अवध दोस्तों 1856 है। और जो ये अवध है ना, ये दोस्तों बैड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुप्रशासन के आरोप लगाकर हड़पा गया था। ये अवध के बारे में आपको स्पेशली याद रखना है। कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था, तब इस अवध को हड़प लिया था। ठीक है, बाकी सब तो आपको क्लियर है। संभव जैन संभल के भागो, उड़ने के झांसे में ना आओ। क्लियर। अब ये दोस्तों प्रश्न देखिए आप, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन को सम्मानित किया है। क्वेश्चन है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत प्रभावित राज्यों, ये जो राज्य थे प्रभावित हुए सारे, उनके प्रभावित राज्यों को उनके अंग्रेज साम्राज्य में
शामिल होने के कालक्रमानुसार, कालक्रमानुसार का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब पहले कौन हुआ फिर बाद में कौन हुआ, कौन सा विकल्प सही है, क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी है। ये 4 दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ये 17 ये सब पूरा इतना बड़ा बड़ा लिखा है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मस्त एकदम, और देखता हूँ मैं आप इसका सही आंसर देते हैं कि नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई PDF नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।